धन्यवाद देता हूँ। आज समाजवादी पार्टी का सेक्टर, बूथ और जोन का कार्यक्रम था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से संगठन ने तैयारी की है और संगठन के लोगों ने जो रोड मैप बनाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको जितना जनता के बीच में लेकर के जाएंगे उससे लाभ मिलेगा। वोटों के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। इशारा क्या है? जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। इशारा आप समझदार हो, सब जानते हो। कहा एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहाँ प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो ज़ीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहाँ कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं, और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से माँ बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा आपको। तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी। कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस पर? अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फ़ोटो बना दी है, कॉपी एंड पेस्ट करके, कि राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला दे, वो फर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फ़ोटो बना देंगे। बताओ नकली फ़ोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फ़ोटो बनी कि नहीं बनी? तो पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी कोई इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फ़ोटो कहाँ से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकताओं ने भी ट्वीट किया। वो फ़ोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फ़ोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की।